Good morning, everyone. Welcome to Finding My Fire. Thank you for visiting my channel and let's start the vlog. फर्स्टली मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने प्लांट्स को जो हमारे एक छोटे से गार्डन में हमने उगाए हुए हैं। इन प्लांट्स में मैं आपको दिखा रही हूँ करेले की बेल, और इस पर बहुत छोटे छोटे से करेले लगे हुए हैं। इसको हम 2-3 दिनों के बाद तोड़ लेंगे और फिर बनाएंगे इससे टेस्टी करेले की सब्ज़ी। इसमें ये काफ़ी अच्छी बनती है क्योंकि कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है घर की। कोई भी अगर हम वेजिटेबल या फिर कुछ भी खाते हैं जो घर का बोया हुआ होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ तुलसी, और अब दिखाने वाली हूँ हमारे घर पे जो लगा हुआ है मैंगो। उसके ऊपर देखो कैसे छोटी छोटी आम भी आए हुए हैं। इनको हम आम भी बोलते हैं, कच्ची जो होती है। और देखो ये कितनी हमें मिल पाती हैं, लगी तो काफ़ी सारी हुई हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको अपना फेवरेट फ्लावर जो कि लाइट पिंक कलर का, और ये फ्लावर मेरा काफ़ी फेवरेट है क्योंकि लाइट पिंक कलर मुझे काफ़ी पसंद है। और इतना फेवरेट है कि मैंने एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे गमलों में इसको उगाया हुआ है, और इनको देख के मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो मैंने बहुत सारे इसके प्लांट्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पे एक दूसरे वाला आम है जो अभी मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसको फल लग गया है, बट ये अभी ग्रोइंग स्टेज पर ही है। अब मैं वॉक कर रही थी यहाँ पे ग्रीन ग्रास पर। मॉर्निंग में नंगे पैर घूमने के हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। अगर आपको भी कभी भी ऐसा मौका मिले और रेगुलर अगर आप कर सके तो आप ज़रूर कीजिए मॉर्निंग में, और नंगे पैर आप ग्रास के ऊपर वॉक कीजिए। काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छी एनर्जी आपको मिलती है, और इसके हेल्थ बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को और यूट्यूब पर भी मैंने बहुतों को सुना है कि वो इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको बताते हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं पर्पल कलर का, मैं सोच रही हूँ कि अपने गार्डन की बाउंड्री टाइप इसके इसी प्लांट से बनाऊँ, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। देखते हैं मैं इसको कब बना पाती हूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये फ्लावर है, काफ़ी अच्छा आजकल चला हुआ है ये। और इसमें ना बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं ये एक ही फ्लावर के अंदर, और इसके जो स्टार्टिंग में कलर आता है वो अलग कलर होगा। देखो यहाँ पे बेबी पिंक सी कलर के हैं, फिर जैसे ये 1-2 दिन के बाद ये ऑरेंज और येलो कलर के हो जाते हैं। तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप भी अगर कर सको तो नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए मॉर्निंग में। काफ़ी अच्छी एनर्जी आपको मिलती है और आपका दिन इतना अच्छा जाता है ना, बहुत अच्छा। तो प्रेफर कीजिए, अगर आपके भी पॉसिबल है तो आप भी वॉक करें, नेचर के साथ जुड़े। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन के काम करने के लिए, और जैसे ही मेरा किचन का काम कंप्लीट हुआ तो आज का मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं अपने किचन की करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग। और मैंने डीप क्लीनिंग की है, और इसको करने में मुझे कम से कम 5 से 6 आवर्स का टाइम लगा। काफ़ी मतलब बड़ा भी लग रहा है तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता, और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, उनको क्लीन करना, तो टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में। पर जैसे ही मेरा किचन क्लीन हुआ तो मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि वाओ, कितना अच्छा, मतलब सक्सेसफुल लग रहा था जितने भी मैंने आवर्स दिए इसको। बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है जब भी ऐसा कुछ मतलब अपने माइंड में बना लेते हैं कि मैं यहाँ का काम करूँगी, ये काम करूँगी, तो पहले आप अपनी पढ़ाई को प्रेफरेंस दीजिए, अपने गोल्स को, टारगेट को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ऐसा कुछ डिसाइड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का फुल डे आप घर के काम में निकाल दें। अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करें कि आप पढ़ाई भी कर लें, साथ ही साथ आपके काम भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ अपने किचन की सफाई, और जो ये आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल क्लीन किया हुआ किचन है, और इससे इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि मेरा जो काम किया मैंने 5 से 6 आज तक वो सक्सेसफुल हो गया।
और आप भी जब भी आपको टाइम मिले टाइम टू टाइम साफ़ करते रहें और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि मेनली फ़ोकस तो हमारा पढ़ाई पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये काम तो हमारे लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं, बट हमें पढ़ाई के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि एज का फैक्टर रहता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। अगर वो एज अगर निकल जाती है तो आप किसी फॉर्म के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको अगर एटलीस्ट किसी एग्ज़ाम में बैठना है तो आपका तभी पॉसिबल हो पाएगा आप अंडर एज हों, और आप मेनली फ़ोकस अपनी पढ़ाई पर कीजिए। अब मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, तो साथ ही साथ मैंने इनको भी इन्वॉल्व कर लिया और मैं इनको सिखा रही थी कि कैसे कपड़े फ़ोल्ड करते हैं। ऐसे हम दोनों के बीच में टाइम भी स्पेंड हो जाता है और क्वालिटी टाइम रहता है बच्चों के साथ, और थोड़ा टाइम मिल जाता है बच्चों को भी स्क्रीन टाइम से दूर रखने का। तो आप भी ऐसी ट्रिक अपना सकते हैं जिसमें बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व हों। आप उनके साथ कोई गेम प्ले कर सकते हैं और कोई भी ऐसे काम में हेल्प ले सकते हैं, छोटे छोटे काम में, ताकि उनको भी हेल्पिंग हैबिट लगे। इससे बच्चों में कुछ नया सीखने की हैबिट बिल्ड होती है और साथ ही साथ उनमें हेल्पिंग नेचर भी बिल्ड होता है। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब मैं वैसे तो फुल डे काम करने के बाद थक चुकी थी, पर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे ऐसे ही सो नहीं जाना है, मुझे कम से कम 2 आवर्स की स्टडी ज़रूर करनी है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रूरल मार्केटिंग के नोट्स बनाऊंगी, और मैं यहाँ पे रूरल मार्केटिंग के चैप्टर आई थिंक 2 से सेकंड से मैंने स्टार्ट किया था, और फिर मैं बना रही थी यहाँ पे नोट्स। मोबाइल में नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है, तो मैं उसी को नोट डाउन कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली कुछ पूछना चाहती हूँ जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं उन लेडीज़ से, कि क्या आपने भी अपने जो सपनों का बोझ है वो नन्हे कंधों पर डाल दिया है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आपने भी अपने सपनों को गिव अप कर दिया है? क्या आप अपने गोल्स को अब अचीव नहीं करना चाहती हैं? क्यों? क्योंकि अब आपके बच्चे हो गए हैं, तो अब आपका पूरा फोकस उन बच्चों पर रहता है। साथ ही साथ अब आपने ये भी सोच लिया है कि मेरे जितने भी सपने थे, जो मैं करना चाहती थी, वो मेरे बच्चे करेंगे, पूरा करेंगे। तो ऐसा क्यों? क्या आपने ये सही किया है ये डिसीज़न लेकर के? आपके सपने आपके बच्चे क्यों पूरा करें, मतलब आप क्यों नहीं? क्या आपने ऐसा सोचा है कि आप अपने सपनों को खुद से पूरा करें और खुद ही सब काम करें, उसके लिए एफ़र्ट्स लगाएं? तो आप सिर्फ मैं 2 मिनट लेना चाहूँगी और मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आपका ड्रीम रहा है और अब आप गिव अप क्यों कर रहे हैं? सिर्फ क्या इसका पॉइंट यही है कि आप अपने हाउस होल्ड वर्क में इतना इन्वॉल्व हो गई हैं कि अब आप कुछ करना ही नहीं चाहती? क्या आपके माइंड ने इतने सारे एक्सक्यूज़ेज़ आपको दे दिए हैं कि अब आप अपने सपनों के लिए जीना ही नहीं चाहती, छोड़ चुके हैं उनको? क्यों? क्या आपके एक्सक्यूज़ेज़ इतने बड़े हो गए हैं कि अब आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने का सोच ही नहीं रही हैं? कि आप इतने मतलब इन्वॉल्व हो चुके हैं हर चीज़ में कि वो तो सपने और सपनों के पीछे जो एफ़र्ट लगाने थे वो तो पीछे ही कहीं छूट गया है। आपको अपने सपनों को खुद से जीना होगा। मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि आप अपने सपनों के लिए एफ़र्ट्स लगाइए, अपने आप को रीबिल्ड कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि आप क्या हैं, क्या आपके अंदर मतलब स्किल्स हैं, क्या आप करना चाहती थी और आप उसके लिए क्या कर सकती हैं। मतलब मैं फ़र्स्टली आपको यही सजेशन दूंगी कि पहले आप अपने माइंड में ये सोचिए कि कब मैंने ये सपना बनाया था और उस सपने को लेके मैं कितनी ज़्यादा फोकस थी। कहीं अभी छूट गया है किसी कारण से, तो अब आप अगर आप फ्री हैं और सारे जितने भी सामाजिक कार्य हैं उनसे आप फ्री हो चुकी हैं, तो फिर अब क्यों नहीं?
क्या एज फैक्टर आ गया है आपकी लाइफ में कि अब नहीं, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैंने स्टार्ट किया तो अब लोग क्या कहेंगे? क्या आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं? तो मैं कहूँगी कि ये सारे आपके माइंड का मतलब भ्रम है जो आपको इस तरह से गाइड अप कर रहा है। अपने माइंड को समझाइए कि आपको अपने सपनों को जीना है और अपने सपने खुद से पूरे करने हैं। उसके लिए जितने भी एफ़र्ट्स आप लगा सके वो कीजिए। फर्स्टली बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो मैं ये कहूँगी, पहले आप अपने आपको टाइम देना स्टार्ट कीजिए। 1 वीक के लिए अपने आप पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव क्रिएट कीजिए। उसके बाद आप समझना स्टार्ट करेंगे कि हाँ, मैं क्या हूँ और क्या थी और मुझे क्या करना चाहिए अपने गोल के लिए। पहला आपका होना चाहिए कि आप अपने आप को समझें। दूसरा पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि मेरा ड्रीम क्या था, मुझे क्या बनना था, मैं क्या बनना चाहती थी उस टाइम पर। अगर आपका ये सब डिसाइड हो जाए तो अब आप ये मत, आपका माइंड साथ में ही एक्सक्यूज़ेस देना स्टार्ट कर देगा कि नहीं, अब तो ये हो गया है, अब मुझे ये नहीं कर पाऊँगी। अब ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए। थर्ड स्टेप में मैं कहूँगी कि आपको अब ये सोचना है कि जो भी मेरा ड्रीम था उसको मैं अचीव कैसे कर सकती हूँ। अगर आपका ड्रीम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो उसके लिए स्टडी क्या होगी, मुझे किस टाइप की जॉब चाहिए, तो उसके लिए आप एफ़र्ट्स लगाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम ही नहीं है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप फर्स्ट डे ये डिसाइड कीजिए कि मुझे ये इतना टाइम 15 मिनट भी अगर आपको मिलती है तो आप अपनी स्टडी को अलॉट कीजिएगा और उसमें भी आप इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़िएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हाँ, मुझे ये काम करना है, ये स्टडी करनी है या ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो अगर जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप सबसे पहले टफ़ सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हैं और फिर आपके माइंड में कुछ आता नहीं है, कुछ रिकॉल नहीं हो पाता है, तो आप डीमोटिवेट हो जाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले इजी सब्जेक्ट उठाने हैं जिसमें मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चे का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा, कुछ तो रहा ही होगा। जैसे किसी बच्चे की जीके स्ट्रॉन्ग रहती है, किसी का मैथ उसको अच्छा लगता है, किसी को रीजनिंग अच्छी लगती है, किसी को हिंदी काफ़ी अच्छी लगती है। तो आपको थर्ड स्टेप में यही है कि आप अपने सब्जेक्ट को फाइंड कीजिए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपके लिए, वो लीजिए, उसको रीड आउट करना स्टार्ट कीजिए, उसको टाइम दीजिए। जैसे ही आप उसको लर्न करना स्टार्ट करेंगे ना, सारी चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट होंगी, तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ, ये मैं क्रैक कर सकती हूँ। तो जैसे ही आपकी बिल्ड हो जाती है हैबिट पढ़ने की, उसके बाद आप धीरे धीरे उन सब्जेक्ट्स को उठाइए जिसमें आपकी कमांड कम है, मतलब आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको उठाइए और उन्हीं को थोड़ा यूट्यूब से या किसी के नोट्स से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका हो जाएगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि जिस भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उसका आप सिलेबस निकालिए, उसको रीड आउट कीजिए और देखिए कि मैं कहाँ पर अच्छी हूँ और कहाँ कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, और वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके PYQ निकालिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप PYQ से देख पाती हैं, समझ पाती हैं कि किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। फिर जैसे ही आपके PYQ आपको समझ में आने स्टार्ट होते हैं और जैसे आप फिर बुक से रीड आउट करते हैं तो आपके माइंड में क्विक सी आंसर आता है, क्वेश्चन आता है कि हाँ, ये तो PYQ में आया हुआ था, तो इसका आंसर मुझे ये करना है। तो आपकी एक हैबिट भी बिल्ड हो जाती है और आप धीरे धीरे उस ट्रैक पर आ जाते हैं जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, स्टेप टू स्टेप फॉलो कीजिए। कई बार क्या होता है, लेडीज़ जैसे स्टार्ट तो कर देती हैं बट घर वाले या बाहर वाले उनको ऐसे बोलने लग जाते हैं कि इस एज में पढ़ेगी, या फिर ये बोलने लग जाते हैं कि
अब कोई पढ़ने का टाइम है, अब तो तुम्हारा बच्चे पालने का टाइम है। तो उन सब को निगलेक्ट कीजिए, चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी बोले, कान बंद कीजिए, बस अपने टारगेट पर फोकस रखिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको मंजिल तक लेके जाएंगी। अपने आप को गलत नेगेटिव चीज़ों में नहीं लगाना। देखो, रील तो स्क्रॉल सभी कोई कर रहे हैं, बट आप नया क्या कर रहे हैं ये तो आपको ही डिसाइड करना होगा ना। तो यही चीज़ थी, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को आप पूरा कीजिए, अपने बच्चों पर मत डालिए। वो अपने खुद के सपने पूरे करेंगे, वो आपके सपने क्यों पूरा करेंगे। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं अपने, अब मेरे बच्चे हो गए हैं तो मुझे अब नहीं करना है, बट मैंने डिसाइड किया कि क्यों नहीं करना है, मेरी भी तो एज अभी बाकी है, मैं अपने सपने खुद पूरा करूँगी, अपने बच्चों पर नहीं डालूँगी। तो यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आपके सपने आप पूरा कीजिए, एफ़र्ट्स लगाइए, निकालिए, खोजिए, कहीं से भी निकालिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने माइंड को इस तरह ट्रेंड कीजिए कि वो आपको गाइड करता रहे कि नहीं, अब तू ये काम कर सकती है, अब ये वाला एफ़र्ट्स लगा सकती है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको यूट्यूब से सर्च कीजिए। अब तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपके। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपने ही सपने खुद पूरा कीजिए, दूसरों पर मत सौंपिए और एफ़र्ट्स लगाइए। आप देखना मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। आज नहीं तो कल, जब तक आप करते रहोगे, कहीं ना कहीं मंजिल ज़रूर मिलेगी। देखो, आपने भी सुना होगा बचपन में कि एक पत्थर पे जब पानी निकालते हैं कुएं से तो रस्सी से भी निशान पड़ जाते हैं। तो वो कैसे हुआ, एफ़र्ट्स ही तो थे। तो आपके भी छोटे छोटे एफ़र्ट्स काउंट होंगे और आपको सफलता तक लेके जाएंगे। ये पॉजिटिविटी के साथ अपने ड्रीम्स को दोबारा जिए और अपने आप के लिए टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि हर काम, मतलब एक लेडी है तो सबके लिए टाइम निकाल लेती है, बट अपने बारे में सोच ही नहीं पाती। तो नेक्स्ट वीक मैं आपसे आशा करती हूँ कि अब वो टारगेट, वो जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, उसमें सिर्फ आप अपने आप पर फोकस करिएगा। जितना भी टाइम निकलता है कि मैं अपने आप को समझने की कोशिश करिएगा, जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद को ही समझ नहीं पाएंगे तो आप दूसरों को क्या समझेंगे। तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।